हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे हो? तो ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ कि आपको जुलाई से कैसे पढ़ाई करना है कि आप भी टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में आ सको। ओके, तो कोई बड़ा सा स्ट्रेटजी नहीं है, बस आप जैसे पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा सा बूस्ट करना है, उसमें थोड़ा सा जान लाना है। देखिए, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर कैसे पढ़ाई करें, जुलाई आ गया है समझ में नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करें। बहुत सारे बच्चे तो शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे तो ख़त्म भी करने वाले हैं, अब बहुत सारे बच्चे तो भाई गम का चादर ओढ़ के बैठ सोए हुए हैं कि कब करेंगे शुरू, बस कल अब परसों में लटके हुए हैं। तो बस अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो शायद आप ये मेरी वीडियो जुलाई में देख रहे होंगे, इसलिए मैंने जुलाई से पढ़ने का तरीका लाया हूँ कि कैसे पढ़ना है कि आप टॉपर बनो। टॉपर बनने के क्या राज है, कैसे आप पढ़ सकते हो, एक स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ, एक तरीका बताने वाला हूँ। जो भी महीना आपका बन रहा है ना, जैसे कि आपको अभी इसमें पढ़ने के लिए कितना महीना बच रहा है, जुलाई आने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीना बच रहा है। इसको मैंने डिवाइड किया हूँ बेहतरीन ढंग से, हर एक कंसेप्ट बताया हूँ, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन से आपको गाइडेंस मिल जाएगा, पूरा रोड मैप मिल जाएगा। तो चलो शुरू कर दे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, ये है रणनीति। तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाया है, जो रणनीति बनाया है, उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। इस वीडियो का 3 पार्ट है। पहले हम बताएंगे आपको कि जुलाई से अक्टूबर में आपको क्या करना है, फिर नवंबर से दिसंबर में आपको क्या करना है, और जनवरी से फरवरी के बीच है ना क्या करना है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं स्टार्ट। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात यहाँ पे है जुलाई से अक्टूबर में हमें क्या करना है। इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है सिलेबस को समझें। सबसे पहले बात, जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे हमारा बेसिक मजबूत नहीं हो पाएगा। भाई हमें पढ़ना क्या है, हमें अगर एग्जाम में इतना मान ली सिलेबस इतना है और इतने से ही सवाल आ रहा तो हमको इतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस इतना है और हम इतना पढ़ रहे हैं। तो जिंदगी भर तो इंसान पढ़ते ही रहता है भाई, पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, पैदा होने से लेकर मौत तक पढ़ते रहिए। लेकिन हमें अभी एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है। हमें एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, वही एक स्मार्ट स्टूडेंट कहलाता है, वही एक अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट वही कहलाता है। जो एग्ज़ाम में क्या आएगा वही आपको पढ़ना है। तो सिलेबस को समझना है कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है ना, इसमें जो सब्जेक्टिव जो आता है लॉन्ग शॉर्ट, ये किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ये आपको समझ लेना है कि हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। और चैप्टर भी देखना है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ और भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो भारी दिक्कत होगा। तो सिलेबस समझिए। और क्या है, हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़िए। अगर आपको टॉपर बनना है तो 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक छोटा सा टाइमलाइन बनाया है कि अगर आप चाहते हैं सर कि मैं कैसे पढूं, तो आपके पास जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास टाइम मिले, इसको फॉलो कीजिए। कम से कम मैथ को 2 घंटा दीजिए आप, कम से कम 2 घंटा मैथ को डेली। आपको डेली मैथ पढ़ना है, रोज हर एक चैप्टर को टच करना है। मतलब मैथ, साइंस, सोशल, लैंग्वेज जो है हिंदी उर्दू या संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, हर रोज थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना है। ठीक है ना। अगर आपने कोचिंग में पढ़ लिया अच्छे से, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा तो कुछ और पढ़ लो। जैसे देखिए, आपको रोज़ 2 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पे ध्यान देना है, 1 घंटा सोशल को पढ़ना है, 1 घंटा में आपको लैंग्वेज पढ़ना है, वो हिंदी उर्दू या संस्कृत हिंदी जो है, और 1 घंटा आपको रिवीजन करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने जो पढ़ा वो सब का रिवीजन करना है। और रिवीजन कब करेंगे? रिवीजन का बेस्ट टाइम है सोने का टाइम, है ना, सोने के टाइम। जब सोने जाए ना तो सोने से पहले इसको रिवीजन कीजिए। आज दिन भर जो भी पढ़ें, रिवीजन किसको करेंगे? जो नया चीज़ पढ़ें उसको करेंगे। ऐसा नहीं कि परसों तरसों पढ़ें उसको फिर से रिवीजन करना शुरू कर दें। ये डेली का रिवीजन है। तो डेली का रिवीजन कब करेंगे? आज हमने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल पढ़ा, उर्दू हिंदी जो पढ़ना पढ़ लिया। अब जब सोने लगे ना तो सोने से पहले बैठना है किताब लेके और रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना। कल हो किसी की रिवीजन नहीं करेंगे। इसके लिए आप सप्ताह में कीजिए रिवीजन, है ना, या 5 दिन बाद रिवीजन कीजिए पीछे का। रोज़ कीजिएगा तो फिर तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा आपको। तो इतना कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कोचिंग में साइंस पढ़ लिए हैं तो सोशल पढ़ लो घर में बैठ के। सोशल वैसे भी आपको खुद से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा,
स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर देखिए, अपने भाषा में नोट्स भी बनाना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई हम जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो रहे, या सर आपको अगर लिखा दे रहे नोट से पढ़ा दे रहे, तो सबसे बेस्ट है। या तो खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से पढ़ो, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करो कॉपी में, रंग बिरंगा नोट्स बनाओ, हेडलाइन बनाओ, कलरफुल लिखो, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम के टाइम में पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम आप जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो बस सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद नहीं होता ना, उसको लिखो कॉपी में और लिख करके पेज फाड़ो और दीवार में साड़ दो। आपने देखा नहीं यूपीएससी बीपीएससी कैसे तैयारी करता है, बड़ा सा घर में लगा हुआ है पेपर या पर्दा या बोर्ड टाइप का, उसी में साड़ दे रहा पिन से या काटी ठोक दे रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको नोट से बनाओ, ठीक है, नोट्स में बनाओ। नेक्स्ट है ग्रामर और ऑब्जेक्टिव, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली सी बात है, बिहार में भाई ऑब्जेक्टिव का तो गर्दा उड़ा हुआ है, बिना ऑब्जेक्टिव का तो बच्चा फेल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। हकीकत यही है, यही हकीकत है। अगर ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दे बिहार सरकार तो बहुत कितना बच्चा फेल होगा कोई पता नहीं है। ऑब्जेक्टिव रहने के बावजूद भी 20% बच्चा फेल होता है, ठीक है ना। 20% अगर ऑब्जेक्टिव हटा देगा तो पता नहीं आधा आधी फेल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपका बेस है, रीढ़ की हड्डी की जैसा है आपका नंबर बढ़ाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। अब अगर खुद से याद नहीं कर पाते तो लाइव क्लास में आते हो ना, लाइव क्लास में आकर के भी रिवीजन कर लेते हो तो भी बेस्ट है। या तो खुद से भी करो कि 10 ऑब्जेक्टिव मैथ का बनाना है डेली, है ना, 10 ऑब्जेक्टिव साइंस का याद करना है, 10 ऑब्जेक्टिव सोशल को याद करना है, 10 ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज हिंदी का या उर्दू का या संस्कृत का जो भी करना है। 10-10 को अगर रोज लेके चलते हो ना तो तुम्हारे पास इतना दिन है ना कि सब खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करो। ग्रामर ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, भाई ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप याद करते हो ना उसको लिखो, लिख करके याद करने से बहुत बेहतरीन आइडिया है। आप कॉपी में लेकर ऐसे पढ़ रहे हो ना, अगर पढ़ रहे हो तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना याद कर कर आप लिख करके याद कर रहे हो। तो इसको करना कैसे है, जैसे कोई सवाल है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ लिया, पहले समझ के पढ़ लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो भाई ऑनलाइन का एक सहारा लेना है। यूट्यूब पे एक से एक टीचर है, सर्च कीजिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना। हर टीचर का बताने का अलग अलग तरीका है, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ लो। और पढ़ने के बाद समझ जा रहा है ना, उसको लिखो कॉपी में, और जो लिख रहे हो ना उसमें देखो क्या आपने गलती लिखा, सुधारो, फिर दोबारा लिखो। इससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेव रहेगा। लिख करके याद करने से आपका राइटिंग स्किल भी सुधरेगा, आपका राइटिंग भी सुधरेगा, लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। ये 3 फायदा है लिख करके याद करने का। क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा, राइटिंग सुधर जाएगा और स्पीड भी लिखने आपको आएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा लिख पाओगे। ओके, चलिए, तो ये आपको करना है कब, अभी जुलाई से अक्टूबर तक करना है सारी बातें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है भाई, नवंबर दिसंबर में क्या पढ़ेंगे, यानी कि आपको अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस आपका ख़त्म होना चाहिए। उसके नवंबर दिसंबर के बाद फिर क्या करेंगे, मॉडल पेपर की फुल प्रैक्टिस करेंगे। बिहार बोर्ड का अगर मॉडल पेपर का करना होगा ना तो आप किसको करेंगे, बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ना उसको प्रैक्टिस करना है। जो हर साल बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर निकालता है, उसको खूब बनाना है। आप हर साल का बनाइए, 24 का, 25 का, 20 का, 4-5 गो मॉडल पेपर बना लीजिए। उतना तो पता है बम होइएगा जी, समझ में आ रहा। 4-5 गो मैथ का, 5 गो साइंस का, 5 गो सोशल का फुल बनाना है, फुल प्रैक्टिस 3 घंटा वाला बनाना है। एकदम कॉपी निकाल लेना है, बैठ जाना है और एकदम साइलेंट ऐसा टाइम में बैठना है बनाने के लिए जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करें। अब फुल 3 घंटा मतलब पूरा बनाने के बाद ही उठना है। अब मिलाना है कितना हमने बनाया, तो आज बनाया कल मिलाया। तो इसको कब करेंगे, नवंबर दिसंबर। नोट कर लेना सारे बच्चे, नोट कर लेना इसको। ठीक, इसके बाद मॉडल पेपर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, लास्ट पिछले साल का। कम से कम आप 5 साल का प्रैक्टिस कर लो। अभी से 5 साल जोड़ लो, यानी कि 25, 24, 23, 22, 21,
इतना भी अगर 5 साल का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना तो पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन सा सवाल पूछता है, कौन सवाल आता है। और रिवीजन करो भाई, बहुत बेस्ट है। अब आपको रिवीजन ही करना है नवंबर दिसंबर में, पढ़ना नहीं है नया चीज़ तो पढ़ना ही नहीं है, रिवीजन करना है। अगर आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो, अगर बच्चे का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ तो फिर सिलेबस भी ख़त्म करेगा सेट से, और सेट से इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि सिलेबस ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। ओके, उसके बाद क्या है, जनवरी और से एग्ज़ाम तक में क्या करना है, तो यहाँ पे वही बात है, फुल रिवीजन करना है। अब फुल रिवीजन का एक टाइम टेबल बना लेना आपको। रिवीजन तो करना है लेकिन इसका टाइम टेबल के अनुसार बनाना है। पहले पढ़ाई कर रहे थे हम लोग टाइम टेबल के अनुसार, अब रिवीजन करेंगे टाइम टेबल के अनुसार कि मुझे इतना टाइम ये करना है रिवीजन, इतना टाइम ये रिवीजन करना है, इतना टाइम ये रिवीजन करना है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट। अब बोले सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके सर गेस क्वेश्चन कराते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन डाला हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। 20 में भी आ गया, 22 में भी आ गया, 24 में भी आ गया, ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और फिर डम्मी टेस्ट, वही हुआ डम्मी टेस्ट, मतलब वही जैसे मान लीजिए एक टेस्ट होता है 3 घंटा का एग्जाम कैसे होता है, वैसे डम्मी टेस्ट देना है। तो भाई ये आपको स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो टॉपर बनने के लिए, तो अच्छा से पढ़ाई करने के लिए। तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। अगर देखो आपका टीचर मास्टर अगर धीरे धीरे चल रहा तो आपको खुद से करना है। एग्जाम तो आपको देना है, चाहत तो आपकी है ना, आपने लक्ष्य बनाया मुझे क्या करना है, तो आपको खुद से भी करना है। टीचर तो पढ़ाई दे रहा, रिवीजन खुद से करना है। अगर सोशल साइंस पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है टीचर लोग का, बहुत सारा होता है कि कहीं ख़त्म नहीं हो पाता, अधूरा हो जाता है, तो आपको खुद से पढ़ना है भाई। एक बार स्टडी खुद से करना है, ठीक है। हाँ, ये खुद से करोगे, पूरा करोगे तब भी हो पाएगा। ओके, और कोई बड़ा सा ये है नहीं, बस एक रूटीन बना लो और इस पर चलते रहो। ओके, अब लास्ट में मैं आपसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ, एकदम स्पेशल टिप्स ये आपके लिए, एकदम स्पेशल टिप्स। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या है स्पेशल टिप्स में, मैं पहले बता रहा हूँ यहाँ पे है क्या, कि हर सब्जेक्ट के नोट्स को एक जगह लिखो, एक जगह मतलब एक कॉपी में लिखो। हर सब्जेक्ट का, साइंस का एक जगह लिखो। ऐसा नहीं कि एक पन्ना में साइंस लिखे फिर सोशल फिर मैथ, नहीं, एक जगह साइंस का रहेगा, एक जगह सोशल का रहेगा, एक जगह मैथ का, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। हर स्मार्ट स्टडी करना आपको। कैसे होता है स्मार्ट स्टडी, तो जो आता है उसी में से, उसमें हाँ जो आता है उसमें टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं। बहुत सारा देखते होंगे रियल नंबर आता है वही पढ़ाए जा रहे हैं। त्रिकोणमिति आ गया बनाने के लिए, फिर भी त्रिकोणमिति को रिवीजन करते जा रहे हैं। तो जो आपको आता है उसको दोबारा बार बार मत पढ़िए, जो आपको नहीं आता है उसको पढ़िए। नया चीज़ सीखना है भाई, है ना। जो आता है उसको क्यों पढ़ेंगे, स्मार्ट स्टडी वैसे बोला गया है। जो हमको नहीं आ रहा उसको पढ़ेंगे, नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, रिवीजन करेंगे वीकली। संडे को लास्ट 6 दिन का रिवीजन कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। पूरा सप्ताह पढ़िए, संडे को रिवीजन कर लीजिए दिन भर, है ना, जितना हो सके। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और लिखे बिना याद मत करो, लिखने की हैबिट बनाओ। लिखे बिना याद मत करो, बोला था मैंने ना, लिखे बिना याद नहीं करना है, हैबिट बनाना है। एक हैबिट जो बनाना पड़ता है, ठीक है ना, वो एक हैबिट है जो बनाना पड़ता है ठीक है ना। तो हैबिट बनाओ, लिख करके याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा हार्ड वर्क सफल होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखो जब ना आप मैथ बना रहे हो या कुछ याद कर रहे हो और आपको याद हो गया, मतलब लग रहा कॉन्फिडेंस के साथ, यार मेरे को याद हो गया, वाह मैथ बन गया, तो ना अपने आप को शाबाशी भी दिया करो। ऑल इज वेल, वेरी गुड, वेल डन, है ना, एक्सेलेंट, ओ मैंने कर दिया, आई डू, मैंने कर दिया ना, मैं कर दिया हूँ, मैं जीत गया हूँ, ऐसे करके अपने आप को ना कॉन्फिडेंस लाओ। तो अपने आप को शाबाशी देने से क्या होता है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इससे, और आपका थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है, हाँ आगे करना भाई, ठीक है। और आपके आगे लक्ष्य होना चाहिए रखा हुआ कि हम क्या करना क्या है। जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा ये सब पूरी बातें बेकार हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा है सर कि टॉपर बनना है। देखो टॉपर बनने का लक्ष्य रखोगे ना, तभी तुम्हारा नंबर थोड़ा सा घसकेगा नीचे।
या तुम टॉपर हो सकते हैं। कोई बच्चा सोच लेगा सर हमको 300 प्लस से नंबर लाना है, तो खाक पढ़ेगा, इसके लिए तो खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ ले वही 300 नंबर आ जाएगा जी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ रहे ना तो 300 से ज़्यादा नंबर लेके चले जाएगा, मैं दावा करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, वैसे 250 नंबर ही होता है लेकिन बन ही जाएगा मिला उला के। लेकिन आप टॉपर का अगर ख्वाहिश करोगे ना तब ने तैयारी करोगे, हो सकता है तुम्हारा किस्मत रहा तो तुम टॉपर बन जाओगे, लेकिन टॉपर नहीं भी बनोगे तो इतना तो पक्का है भाई कि 450 से कम नंबर नहीं आने वाला, एकदम लिख के ले लो, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया है कि कैसे तैयारी करना है। नीचे कमेंट भर दिएगा, अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इसको आप लोग फॉलो करोगे या नहीं करोगे, इसका रिएक्शन ज़रूर देना। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करना। पहली बार आ रहे हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब वीडियो को करके लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमसे आपको जुड़ना है या पेड कोर्स में पढ़ना है आपको, अगर आपको हमसे जुड़ना है या पेड कोर्स में पढ़ाई करना है तो 499 का बैच है। वैसे आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मालूम चल जाएगा। जो आपको पूछना है यहाँ पे व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।